अमरीकी टैरिफ से निपटने का मिशन, पाकिस्तान का मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को अमरीका के नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाहे-अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद है। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास, बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद बिजली कीमतों में कमी का सहरा मुआशी टीम को जाता है। सनतों की पैदावारी लागत कम और बरामदात में इजाफा होगा। सनती तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत। अमेरिकी वफ्द का मादनी तरक्की में पाकिस्तान से शराकत दारी पर दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती और निजी शोबे में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक। एरिक मेयर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मादनी तरक्की में इश्तराक बाहमी मफाद का बुनियादी पहलू है। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद पहलू शामिल करने और ताल्लुकात को जामी अंदाज में मजबूत बनाने के लिए G2G और P2P ताउन में तोसी की ज़रूरत पर इत्तफाक। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से मादनियात के वसी ज़खायर की तरक्की के फैसले को सराहा। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की सदर मुस्लिम लीग नून से लाहौर में बैठक। बलोचिस्तान के हालिया वाक़यात और दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़राए आला की सूबे के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग नून के सदर का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज़ पंजाब से होगा, दूसरे सूबों में भी अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ ने अवैस लगारी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि अवाम से किए वादे पूरे किए। नून लीग ने अवाम के रिलीफ और मुल्क की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखा। यही हमारी रवायत है, यही हमारी सियासत है। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज़ को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने फ़ोरम में अमरीकी वफ़द की शिरकत का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी मेयर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फ़ोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। एरिक मेयर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ। बानी से मुलाकात के मामले पर PTI में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा ने कल मुलाकात करने वालों को मंजूर नज़र करार दे दिया। बोले, आप जिनके नाम दिए जाएंगे सिर्फ वही मुलाकात के लिए जाएंगे। पार्टी चेयरमैन रजिस्टर गौहर भी मैदान में आगे। कहा, हमने 3 नामों की फहरिस्त दी, सलमान अकरम राजा का नाम नहीं आया क्योंकि वो MNA नहीं। अली ज़फ़र के बारे में कभी नहीं कहा कि वो मंजूर नज़र है। कोई बंदा सस्ती शोहरत हासिल ना करे। अली ज़फ़र बोले, मुलाकातों का मामला मुतनाज़ बनाना अफसोसनाक है। सलमान अकरम राजा किसी को मुलाकात से रोक नहीं सकते। बानी ने हिदायत की है कि मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। बानी PTI से कल मिलने जाने वालों की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को दे दी गई। बानी PTI की बहनों से मुलाकात ना कराने का वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला KP की ललकार। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में इख्तलाफात को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। कहा, बानी की रिहाई के लिए हमने भरपूर जंग लड़ी, जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। अपनी कोशिश से मैं मुतमईन हूँ, बानी PTI भी मुतमईन है। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होंगे, बाहर नहीं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर किसी को मुतमईन करना हमारे बस की बात नहीं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, KP मादनी दौलत से मालामाल, हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। अब हम गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कानून ला रहे हैं।
सूबाए खुद मुख्तारी के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है। माइंस और मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से तमाम सूबों को हिस्सा मिलेगा। पीटीआई और दहशतगर्दों का एक ही एजेंडा है। दोनों पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मईशत बेहतर होती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। ये लोग ब्लैकमेलिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई ना अब हो। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से इख्तिताम पजीर। आलमी मंदोबीन का मादनी शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। रैकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रिसल हॉवर्ड की मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर बातचीत। का रैकोडिक मनसूबा बलोचिस्तान के इलाके चाकरी में है। रैकोडिक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित है। मनसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। मनसूबे की जियो कैपिटल ड्रिलिंग भी हो चुकी है। रैकोडिक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। रैकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मनसूबे के पहले मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी जा चुकी है। मनसूबे के पहले मरहले पर रवां साल काम शुरू होगा। 2028 में मनसूबे से सोने और तांबे की पैदावार मिलना शुरू हो जाए। अमेरिका और चीन में टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। चीन का भी पीछे हटने से इनकार। जवाब में अमेरिकी अशिया पर 84% टैक्स लगा दिया। इतला कल से होगा। अमेरिका के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात पर वाइट पेपर भी जारी। टैरिफ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। लिखा, अमेरिका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है। बीजिंग को तरक्की के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की पेशकश कर दी। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन पर करेंसी में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, चीन अमेरिकी महसूलात के असरात पर काबू पाने के लिए अपनी करेंसी में गड़बड़ कर रहा है। टैरिफ की मद में हम रोज़ाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है चीन किसी भी वक्त मुआहिदा कर लेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने चीन की जानिब से 84% जवाबी टैरिफ लगाना अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, बीजिंग का जवाबी वार उनके लिए नुकसानदेह होगा। बड़ी ताकतों की लड़ाई के मईशत पर खौफनाक असरात। पाकिस्तान समेत आलमी मार्केट्स गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स से 1,14,153 की सतह पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स से 1,15,532 की सतह पर बंद हुआ था। चीनी करेंसी युआन 17 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जापानी इंडेक्स भी 32,000 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे चला गया। ताइवान, हांगकांग और जनूबी कोरिया में भी मंदी। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया में भी गिरावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में शरह नमू बढ़कर 3% होने का तखमीना लगाया गया है। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% और आइंदा माली साल मजीद कम होकर 5.8% तक होने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि IMF कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ बेहतर होगी। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ने से रवा माली साल ग्रोथ बेहतर होने का इम्कान है। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। JUIFA के सरबराह ने प्राइवेट हुज्जाज के मसाइल से आगाह किया। कहा, प्राइवेट सेक्टर के हुज्जाज कराम के लिए हज अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की मौलाना को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। वज़ारत ख़ारजा को हुज्जाज कराम के लिए फ़ौरी इक़दाम उठाने का हुक्म दिया। उधर वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की सर्विसेज हॉस्पिटल का अचानक आमद। एमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। दस्तयाब सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। इलाज मुआलजे बारे पूछा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का सर्विसेज हॉस्पिटल के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, जिना और म्यू हॉस्पिटल में एक्शन लेने से हॉस्पिटल्स के हालात में बहुत बेहतरी आई है। जिना हॉस्पिटल में अद्वियात डब्बों में बंद पड़ी थी लेकिन मरीजों को नहीं मिल रही थी। फौरी एक्शन की वजह से मरीजों को रिलीफ मिला। सर्विसेज हॉस्पिटल से खुश होकर जा रही हूँ। किसी ने नहीं कहा कि अद्वियात बाहर से लानी पड़ी। मरीजों को इंतजार भी नहीं करना पड़ता।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ़द के सरबराह और अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफिर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एरिक मेयर को इंसदादी दहशत गर्दी इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के ज़रिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस ज़िमन में अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में खून की होली खेलोगे तो कीमत दिल्ली से कश्मीर तक अदा करना पड़ेगी। जो हमने करना है वो करेंगे। तुम्हारी चीखें दिल्ली के ऐवानों में सुनाई देंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का दो टोक ऐलान। कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बलूचिस्तान और कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रही है। भारत आज़ाद कश्मीर पर 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत कर चुका। आज़ाद कश्मीर का खित्ता माओ बहनों और बेटियों की कुर्बानियों के बायस कायम है। एलओसी पर कुर्बानी देने वाले जवानों की वजह से आज़ाद कश्मीर महफूज है। अगर अपनी नजरियाती असास से हट गए तो कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता है तो इसका पूरा तरीक़ाकार है। अगर किसी को सज़ाए मौत होती है तब तक उस पर अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला ना हो जाए। सेक्शन 3 में फेयर ट्रायल और वकील का हक है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, हम अपील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बुनियादी हक है। आइन में बुनियादी हुकूक दस्तयाब हैं। हमारे सामने इस वक्त वो मसला है, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं उसमें मसला क्या है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो रहा है। यहाँ कोई रेगुलर कोर्ट नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि इदारा खुद शिकायत कुनिंदा है, वो कैसे केस सुन सकता है? क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? सक्खर मोटरवे सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जवाबी खत लिख दिया। लिखा, मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना चाहा लेकिन कामयाब ना हो सके। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ है। मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। जब मंसूबा मंजूर हुआ तो पीपल्स पार्टी को इसका इल्म था। सिंध में एहतजाज शुरू होने पर पीपल्स पार्टी ने भी आंसू बहाना शुरू कर दिए। जरदारी ख़ानदान भुट्टो बनकर आवाम को धोखा दे रहा है। उधर सेनेटर शहरी रहमान बोली, दरियाए सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस बारिशों में 40% कमी हुई। सक्खर बैराज 71% कम हो गया। तीनों बैराजों में 65% पानी की कमी है। मज़ीद नहरें निकाली जा रही हैं जो दरियाए सिंध को खुश्क कर देंगी। पीपल्स पार्टी आवाम के पानी के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगी। रेलवे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इदारे की ज़मीनों से तजावुज़ात ख़त्म कराएंगे। राजी और बागुजार कराने के लिए किसी दबाव में नहीं आएंगे। रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, ML1 और 2 भी बनाएंगे, उससे इनकार नहीं। कोशिश है प्री ट्रेन की तादाद 1 साल में डबल कर दें। वुमेन्स वर्ल्ड कप वार्म अप मैच। पाकिस्तान वुमेन टीम ने अपना पहला मैच जीत लिया। आयरलैंड की टीम 218 रन के ताकुब में 179 पर ढेर हो गई। फास्ट बॉलर डियाना बेग ने 4 विकेटें हासिल की। निशा सिद्धू 3 और सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।